फरमान लेके या वो बातें लेके जो ट्रंप चले थे, प्यूटन के पास पहुंचे, प्यूटन के साथ मुलाकात की, क्या वो तमाम मकासद हासिल कर चुके हैं या उसके अंदर आपको रुकावट दिखाई देती? मगर बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि आपने देखा कि मुझे जो चीज नजर आई, एक तो बॉडी लैंग्वेज दोनों की, ऐसे लगता था ट्रंप बहुत कीन है, बहुत एंक्शस है, और प्यूटन बड़ा रिलैक्स था। दूसरी बात ये थी कि ट्रंप ने बड़े रेड कार्पेट ट्रीटमेंट दी है प्यूटन को, और मेरा ख्याल है ये प्यूटन की पहली जीत थी, क्योंकि आने कंस्ट्रक्शन रूल से कुछ बचेगा ही नहीं। उस वक्त क्या करोगे? और मैं आज आपको कह रहा हूं ये होगा, इट हैज टू हैपन। वो इतना प्रिडिक्टेबल है एज नाइट फॉलोज डे। क्या तैयारी है इस मुल्क में? कर रहे हैं अमेरिका और रशिया की इस वक्त बायलैटरल ट्रेड जो है वो चल रही है, रशिया और अमेरिका की मैं कह रहा हूँ। और ये कहाँ बात हुई है? प्रेसिडेंट पुतिन ने ये बात कही है कि बायलैटरल ट्रेड बिटवीन द यूएस एंड रशिया ग्रू बाय 40% सिंस ट्रम्प केम टू पावर। जब वो टेबल पे बैठे हैं तो ये शुरू हो गया प्यूटन। वो पूरी जो ब्रीफ थी उसकी ज़हन में, उसने वो पूरी पॉइंट वाइज अपनी ब्रीफ दे दी। उसके बाद तो डोनाल्ड ट्रंप के पास कुछ रहा ही नहीं बात करने को, जिसके अंदर उसने सीज फायर बिल्कुल खत्म कर दिया। उसने 3-4 मोटी बातें की हैं, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के पास कुछ कहने को नहीं था। पहली बात यह कि जो रूट कॉज है उसकी तरफ जाया जाए। रूट कॉज तो यही है ना कि नेटो वहां तक पहुंच रहा है और वो इज अ डायरेक्ट थ्रेट टू रशिया, वो तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। जिसकी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि भारत के दोस्त रशिया और अमेरिका जो इस टाइम भारत के काफ़ी ज़्यादा खिलाफ जा रहा है, दोनों के ही राष्ट्रपति के बीच कल एक मीटिंग हुई थी। और जिस मीटिंग को दोस्तों कहा जा रहा था कि 7 घंटे तक चलनी है, लेकिन दोस्तों ये मीटिंग कुल 3 घंटे ही चल पाई। तो इस मीटिंग के बारे में अगर दोस्तों हम बात करें तो हालांकि ट्रंप ने पुतिन का बहुत ही ज़ोरदार स्वागत किया। उन्होंने पुतिन को ये भी दिखाने की कोशिश करी कि अमेरिका की ताकत क्या है, क्योंकि ऊपर से उन्होंने बी बॉम्बर जो उनके हेलीकॉप्टर वगैरह जो जेट फाइटर थे वो भी उड़ाते हुए दिखाई दिए। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों, इस जो वार्तालाप है इसमें कोई भी ठोस समझौता नहीं हो पाया है। यूक्रेन में युद्ध समाप्ति पर कोई भी निर्णायक समझौता नहीं हुआ है। सीज फायर या शांति समझौते से कोई भी आधारित जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। ट्रंप ने पहले ही तुलना में अपनी स्थिति बदल दी। अब वे सीधे युद्ध समाप्त करने के लिए शांति समझौते की वकालत कर रहे हैं, ना कि सिर्फ सीज फायर की। उन्होंने यूक्रेन और रूस के बीच सीधा समझौता करने की बात कही है। तो दोस्तों वो काफ़ी लंबे समय से भी कहते हुए आ रहे हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, क्योंकि इनको इस टाइम पड़ी हुई है नोबेल प्राइज़ की। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो दोस्तों पुतिन है कि वो इतनी जल्दी मानने वाले तो है नहीं। वहीं पाकिस्तान की जो मीडिया है उनको अभी ये लगने लगा है कि पुतिन के आगे ट्रंप जो है वो झुक गए हैं, वो कमज़ोर पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या कारण है दोस्तों? क्योंकि रशिया जो देश है वो कोई ऐसा वैसा देश नहीं है कि आप उसको पाकिस्तान समझ के उसको दबाने की कोशिश करें। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो के माध्यम से क्या होता है। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट उन्होंने कंडीशन रखी है वो ये है कि रशिया ने जितने भी इलाकों पर अभी तक कब्जा जमाया है, चाहे वो टोटल कब्जा ना भी हो, 3 बड़े इलाके हैं, उसके ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटी को उसको रिकग्नाइज करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। और साथ साथ ये भी बताया है कि जी यूक्रेन को ये मानना पड़ेगा कि वो कभी भी नाटो में शामिल नहीं होगा। सही। साथ साथ एक प्री कंडीशन ये भी लगाई है कि रशिया से सैंक्शन उठाए जाएंगे और यूक्रेन को डिसआर्म किया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि वेस्ट और पर्टिकुलरली यूरोप और यूक्रेन इन कंडीशंस को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, और उसमें जब तक मेजर गिव एंड टेक नहीं होगा तो सीज फायर या फिर एंड ऑफ वॉर, जो कि ट्रंप साहब की हमेशा सा उनकी जो इलेक्शन मैनिफेस्टो का हिस्सा था और अभी भी है, उन्होंने ये कहा नहीं बढ़ेगी। अभी बहुत से मसाइल हैं। अभी मैं देख रहा था कि एक हेग में एक थिंक टैंक है, उन्होंने एक रिपोर्ट लिखी हुई थी कि जंगें जब होती हैं तो खत्म कैसे होती हैं तारीख के हवाले से जी। तो सीज फायर के जरिए जंगें नहीं बंद होती, ज्यादातर सीज फायर के बाद फिर जंग जारी रहती है एंड सो ऑन।
तो जब तक कोई डिटेल्ड पीस एग्रीमेंट ना हो, और पीस एग्रीमेंट्स का भी ये होता है कि कोई गारंटी नहीं होती कि पीस एग्रीमेंट्स तोड़ी नहीं जाएंगी एक साइड से या दूसरी साइड से, और फिर जंग फिर शुरू हो जाएगी। तो ये जंग शुरू करना बहुत आसान होता है, उसको खत्म करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब चलाने वाली बात है वो तो एक पार्टी फैसला करे तो दूसरी को फिर डिफेंस करनी पड़ती है। तो जब खत्म करनी होती है तो फिर दोनों को बैठ के बहुत कुछ लेना देना पड़ता है। तो इसलिए बड़ा मुश्किल हो जाता है जंग को खत्म करना। मगर अगर एक साइड जीत रही हो तो फिर वो साइड जो जीत रही है, जंग जब खत्म भी होगी तो उनकी टर्म्स पे खत्म होती है, जो हार रहा है उसकी टर्म्स पे खत्म नहीं होती। इसीलिए अमन जब आता है तो अगर किसी लॉन्ग पीरियड के लिए तारीख में, तो वो उसी वक्त आता है कि जब एक साइड शिकस्त हो जाती है, दूसरी साइड जीत जाती है, फिर वो अपनी टर्म्स बनवाती है और फिर जंग नहीं होती। तो यहाँ तो सूरत हाल बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि यूक्रेन एक जमाने में सोवियत यूनियन का हिस्सा था, इसीलिए वहाँ। और मजे की बात यह है कि रशियन जो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कल आई थिंक फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू देते हुए कहा कि रशिया लॉस्ट इट्स मेजर क्लाइंट, जो ऑयल लेता था वो इंडिया था। इंडिया 40% ट्रेड कर रहा था। उसने कहा जब मैंने सेकेंडरी सैंक्शंस लगाई अब वो उनके लिए डेवास्टेटिंग होगा। मैं देख रहा था कि अमेरिका के आई थिंक जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं वो क्या कह रहे थे कि तो दोस्तों आपने देखा जैसे कि पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन, उनके रिएक्शन देखने के बाद में आपको देखा गया होगा किस तरह से पाकिस्तान की जो मीडिया ये कहती हुई नज़र भी आ रही है कि जो ट्रम्प हैं वो उनके सामने कमज़ोर पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं पुतिन ने जो साफ साफ कह दिया है दोस्तों कि रूस की आगे की शांति वार्ता तभी संभव है जब यूक्रेन के दो बड़े क्षेत्र डोनेट्स्क और लुहांस्क को छोड़ दे, और साथ ही मोर्चे में अन्य क्षेत्रों पर रूसी नियंत्रण बनाए रखने की मांग कर दी है पुतिन ने। वहीं रूस में इस बैठक को पुतिन की कूटनीतिक जीत के रूप में देखा गया, उनके आंतरिक प्रतिबंधों से बचने और अमेरिका द्वारा बराबरी का दर्जा मिलने जैसा प्रतीकात्मक लाभ प्राप्त हुआ है। सीमित जानकारी के बावजूद कुछ अमेरिकी अधिकारियों ने माना है कि इस बैठक में पुतिन ने कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य हासिल कर लिए हैं। तो अमेरिका के मीडिया के अनुसार भी पुतिन की ही जीत हुई है। जिस तरह से ट्रम्प ये सोच रहे थे कि वो आएंगे और उनको वो दबाने की कोशिश करेंगे, जैसे उन्होंने यूक्रेन के जेलेंस्की को दबाने की कोशिश करी थी, उनकी बेइज्जती करी थी व्हाइट हाउस के अंदर बैठा के, तो ऐसा तो वो कुछ नहीं कर पाए क्योंकि दोस्तों वो रशिया के रेजिडेंट हैं, ना कि कोई ऐसे वैसे। वहीं ट्रम्प का जो दृष्टिकोण है, ट्रम्प ने कहा कि हम बहुत जल्दी दोबारा मिलेंगे। हालांकि उन्होंने तभी ये कह दिया है कि अब जो डील होगी वो मॉस्को के अंदर होगी, मतलब रशिया के अंदर होगी। अभी जो है कोई भी डील फाइनल नहीं हुई है। उन्होंने ये कहा कि निर्णय लेने की जिम्मेदारी जो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के हाथ में है, मतलब जो रशिया कह रहा है उसको मानिए, वरना ये सब आपके हाथ में ही है। अगले कदम के लिए दोस्तों 22 अगस्त को ये बैठक दोबारा हो सकती है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।